23 अप्रैल को भारत बंद का जो ऐलान किया हमारे बामसेप ने, भारत मुक्ति मोर्चा ने, उसके साथ में हमारे सभी आफसुट विंग के लोग आज भारत बंद का सहयोग कर रहे हैं और हम सभी लोग यहाँ भारत बंद के समर्थन में खड़े हैं। बोल 85, बोल 85, बोल 85। ओबीसी की जाति आधार गिनती करो, गिनती करो, गिनती करो। सर ओबीसी की जाति आधार गिनती करो। सर आप यहाँ क्यों आए और किस लिए आए? सर आप यहाँ क्यों आए और किस लिए आए? 85। हम लोग यहाँ पर किस लिए आए, ये सवाल खड़ा होता है, हम उसका जवाब देते हैं आपको। हम लोग यहाँ आए इसलिए है क्योंकि हमारे देश के 90% लोग सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए हम लोग यहाँ आए। किस लिए आए हम लोग? हमारे देश के 90% लोग सोए हुए हैं, जो हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, जानकारी के अभाव में सोए हुए हैं, उसको जगाने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। और जब ये जाग जाएंगे अपने हक अधिकारों के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए जाग जाएंगे, इनको न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय के लिए जाग जाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक नई क्रांति होगी जो इस भारत को फिर से अखंड भारत बनाने के लिए और हमारे महापुरुषों का भारत बनाने के लिए फिर से ये भारत अखंड भारत बनने वाला है। दूसरी बात कि हम यहां क्यों आए हैं। आज आप देख रहे हैं हमारे बच्चों को विश्वविद्यालयों में पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। वो SC के, ST के, OBC के, माइनॉरिटी के बच्चे प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए हम यहां पर आए हुए हैं क्योंकि हमें बताना चाहते हैं हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे मूल निवासी भाइयों को कि भारत ये आपका है, ये देश आपका है, आप यहाँ के मूल निवासी है और आपको शिक्षा से वंचित करने का काम ये सरकारें कर रही है, उसको बताने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और ये निरंतर बामसेप का जो कार्यक्रम है, ये निरंतर ऐसा चलते रहेगा जब तक कि हमारे भारत के मूल निवासी SC, ST और OBC और माइनॉरिटी के लोग जाग नहीं जाते, अपना इतिहास नहीं जान लेते कि कौन थे फुले साहब, इतिहास नहीं जान जाते, तब तक हम जगाने का काम करेंगे। कौन थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जब तक उनको इतिहास हम हमारे लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं करते, उनको जगाने का काम नहीं करते, तब तक हमारा ये कार्यक्रम चलते रहने वाला है। हमारा कार्यक्रम फुले साहब आंबेडकर विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने तक का है। जब तक हम नहीं पहुंचा दे तब तक ये हमारा कार्यक्रम चालू रहेगा। इसलिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। ये भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेप के वो क्रांतिकारी हमारे साथी है जो अपनी जान निछावर करने के लिए, देश की माटी के लिए यहाँ पर पूरे भारत में आंदोलन कर रहे हैं और भारत बंद करके ये अंधी बहरी लंगड़ी लूली सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे देश के मूल निवासियों का शोषण बंद करो। आप बंगाल में चुनाव जीतने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं और मणिपुर में दंगे हो जाते हैं और वहां की माताएं बहनों को मारने और काटने का काम हो रहा है। ये कौन सा हमारा देश बनाना चाहते हैं? ये झाली मुड़ी खाते हैं, वहां बंगाल में जाके अपना प्रचार कर रहे हैं और भारत की जनता, भारत के लोग परेशान हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री जो डॉलर अर्श पे चला गया और रुपया फर्श पे चला गया और इनको बंगाल में जाकर के चुनाव जीतने की पड़ी हुई है, उनको होश में लाने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, उनको बताने के लिए आए हुए कि हम जो मूल निवासी लोग हैं, ये जब जागेंगे 90% हमारे बहुजन, तो निश्चित तौर पर एक नई क्रांति होने वाली है। इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं।
दूसरा सवाल सर कि आप लोग ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं। हाँ, जैसे कि बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। हम लोग भारतीय मूल निवासी लोग, अक्सर ये सवाल उठता है सबके मन में कि हम ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं, सिर्फ ब्राह्मणों को ही टारगेट करते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं एक सवाल, क्या कारण है कि भारत के संविधान को ब्राह्मण नहीं मानता है? जो ब्राह्मण भारत के संविधान को मानता है वो भारतीय है, और जो ब्राह्मण या कोई भी भारत का व्यक्ति हो संविधान को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, उसका पालन नहीं करता, वो इस भारत का नहीं है। उसका विरोध होना चाहिए और उसको इस देश से भगाने का भी काम करना चाहिए। इसलिए हम ब्राह्मणों का भी विरोध करते हैं। एक ब्राह्मण का नहीं, उस ब्राह्मण का विरोध करते हैं हम जो संविधान को और कानून को नहीं मानता है। आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्राह्मण कुछ साथियों ने वहां पर संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया। क्या हम उनके बारे में नहीं बोलेंगे? आपने देखा कई जगहों पर, आप देख लीजिए आतंकवादी गतिविधियों में लखनऊ में 3-4 ब्राह्मण साथी पकड़ा गए। क्या उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए? अरे जो देश का दुश्मन है, जो गद्दार है, चाहे वो कोई जाति का हो, समाज का हो, कोई वर्ण विशेष का हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो देश का दुश्मन है। तो ये सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हम किसी ब्राह्मण के विरोध में नहीं है। जो देश के खिलाफ है हम उसके विरोध में हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो।